नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुद्दा देख रहे हैं आप। शराब घोटाले में बुधवार को 10 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने शराब नीति घोटाले में बुधवार सुबह आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की और लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें संजय सिंह का भी नाम है। अब संजय सिंह को ब्राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर में ईडी पेश कर रिमांड मांगेगी। स्पेशल जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होगी। उधर सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में है और अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में दिल्ली की नई शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले का फांस बनती हुई नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली नींद से उठी ही थी कि प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के घर दस्तक दे दी। संजय सिंह के आवास पर ईडी के अधिकारियों सहित कुल 20 लोगों की टीम पहुंची और घर को खंगालना शुरू कर दिया। तलाश थी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े सबूतों की। दिन भर चली तलाशी और पूछताछ के बाद शाम को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ही आपने संजय सिंह के गिरफ्तारी की आशंका जता दी थी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी के शिकंजे से पार्टी आग बबूला है। वहीं इस मामले में गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला था। हाँ, दुर्भाग्य से ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके लिए मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इस राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो जिम्मेदार हैं। और पूरे देश में आप देख लीजिए कि जो बीजेपी से जुड़ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। जो बेईमान है, भ्रष्ट है, चाहे जो कुछ भी करे वो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और जो बीजेपी में नहीं है उसके ऊपर फर्जी मामले बना के उसको अंदर किया जाता है। नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले साल चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है कि वो हारने वाली है। ये हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें नजर आ रही हैं। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपये की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये मिल गया, वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी। ईडी की इस कार्यवाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी खड़ा हो गया है। न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और
न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हमें न्याय मिला है, बेल मिला है। तो इस फैसले का हम लोग सब लोग जो है स्वागत करते हैं। लेकिन ये सब तो जान ही रहे हैं कि पूरे देश में जो है क्या हो रहा है। जो भी सच बोलता है, जो भी जनता की आवाज को उठाता है, जो भी सवाल पूछता है सरकार से, मौजूदा सरकार से, तो कार्रवाई तो हो ही जाती है। आप बीजेपी में रहिएगा तो आप पे सारे दाग जो है धुल जाते हैं। आप समेत पूरा विपक्ष संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे शराब घोटाले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पाप के घड़े का फूटना बता रही है। दरअसल शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सियासी झटका है। बीजेपी इस मुद्दे पर आप पर हमलावर है तो जांच एजेंसियों की रडार पर भी आपके नेता हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी ने ये भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज विभाग के पास लंबित था। अब इस मामले पर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो सियासत फिर से गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ईडी की गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेशी होने वाली है संजय सिंह को लेकर, और इसको लेकर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शोभा उपाध्याय जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ अधिवक्ता डॉक्टर संजय बंसल भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और पल पल की अपडेट सुबह से ही हमारे सहयोगी हरिओम राय हमें दे रहे हैं। हरिओम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस दौरान कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल भी फोन लाइन पर अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट आपके पास? दरअसल अभी जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि उनको 2 बजे के बाद पेश किया जा सकता है। चूंकि उनकी गिरफ्तारी कल हुई, गिरफ्तारी होने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। इस वजह से उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी 2 बजे तक उनकी पेशी की जा सकती। अगर हम बात करें तो जो संजय सिंह का नाम इस पूरे मामले में आने का है, वो सिलसिला शुरू हुआ ये दिसंबर 2022 में पहली बार संजय सिंह का नाम इस पूरे फिगर में आया। हालांकि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप इस बेसिस पे लग रहे हैं कि जो अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा, उसने अपना जो बयान दिया है उस बयान के आधार पर जो ईडी है उसने पीएमएलए के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया है। और जो दिनेश अरोड़ा है उसका ये कहना है कि जो इसकी मुलाकात संजय सिंह से पहले हुई थी और संजय सिंह ने ही फिर मनीष सिसोदिया से इसकी मुलाकात करवाई थी। और जब मनीष सिसोदिया से इसकी मुलाकात हो गई, इसके बाद कई बार ये मिले और कुछ एक मैटर जो एक्साइज डिपार्टमेंट में था उसको भी सेटल कराया। इतना ही नहीं, दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यह भी कहा कि जो दिनेश अरोड़ा है उसने 32 लाख का एक चेक संजय सिंह के माध्यम से पार्टी फंड में दिया था। इसके अलावा जो चीजें कही गई हैं दिनेश अरोड़ा की तरफ से, उसी को एक आधार बनाते हुए ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि जब ये मामला आया था उस दौरान जो उस वक्त जब ये नई नीति लागू हुई थी 2021-22 में, उस दौरान 8 जुलाई को जब तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी एलजी के पास 8 जुलाई को, उसके बाद एलजी ने 22 जुलाई को इस पे सीबीआई इंक्वायरी की इजाजत दे दी थी। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की, उसके बाद ईडी इसमें आती है और मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीजों की ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा वहां पर, और जैसे ही आपके पास कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत वो हमें दीजिएगा। और इस पूरे मामले को कानूनी रूप से भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर संजय बंसल भी हमारे साथ इस दौरान मौजूद हैं। डॉक्टर संजय बंसल, संजय सिंह पर जो आरोप है इस मामले में,
सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा की भूमिका क्या है और उसके बयान कितने वैध हैं सर? नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, जो अक्यूज हैं इस पूरे मुकदमे में, जो अरोड़ा हैं, उनके इनकल्पेटरी कन्फेशन के बेसिस पे जो है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो जो है उन्होंने पैसा दिया और उनका कुछ काम कराया गया, वही एक आधार बना के ये एक एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है मुझे लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है तैयार कर रहा है। और जो आरोप हैं, उन आरोपों को सिर्फ इस स्टेटमेंट के अलावा भी आगे जाके भी जो है वो प्रूव करना होगा कोर्ट में, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन जो कानून के मुताबिक जो इनकल्पेटरी कन्फेशन है वो एडमिसिबल है और उसके आधार पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नॉर्मली प्रोसीड करती है और जरूरी वेरिफिकेशन के बाद उस स्टेटमेंट को उसके साक्ष्य जुटाने के बाद जो है उस पर कार्रवाई करती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब उसमें जो है उसकी वेरिसिटी, उसकी सच्चाई और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू वो तो जब कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और जब उसके ऊपर कोर्ट में जो है पक्ष प्रतिपक्ष को जो है दोनों को जब मौका मिलेगा अपना केस प्रेजेंट करने का या डिफेंड करने का, उसकी सच्चाई तो तभी मालूम पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस किस्म की पावर है। जी संगीता जी, लगातार आप तो अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि संजय सिंह ने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है। देखिए रेशु जी, लगातार जिस तरह से अपने नेताओं को बताया जा रहा है और विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही की जा रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कोई नया काम नहीं है बीजेपी का। 9.5 साल में रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन ईडी सीबीआई के छापे लगातार, और वो भी विपक्ष पर हमलावर रहेंगे। इनके तो सारे नेता, चाहे छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, चंद्रमा हो, जिन पर इन्होंने खुद आरोप लगाए, हमने आरोप नहीं लगाए, ये लगातार उनको भ्रष्टाचारी कहते रहे, ईडी की कार्यवाही होती रही, लेकिन इनकी पार्टी में जाने के बाद वो फाइलें बंद कर दी जाती हैं। तो ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का है जो सबके सामने है और जनता भी इसको देख रही है। और रेशु जी देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया नहीं है, पहले भी लगातार इस तरह की छापेमारी हुई। मनीष जी आज तक जेल में है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और रेशु जी देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा और चीजें सामने आएंगी। ये तथाकथित शराब घोटाले की बात बार बार करते हैं, लेकिन 1 रुपया इन्हें कहीं से मिला नहीं है। अगर कोई घोटाला हुआ, आप करोड़ों के घोटाले की बात करते हैं, तो वो करोड़ों रुपए कहाँ गए, ये भी तो आप बताइए। लेकिन आप लोगों के ऊपर तो आरोप ही संगीता जी ये है ना कि आपने जो भ्रष्टाचार के सबूत है उनको मिटा दिया है। आप लोगों के ऊपर तो आरोप ये लग रहे हैं। रेशु जी देखिए, ये आरोप तो कुछ भी कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसको प्रूफ भी करना पड़ता है और इनको भी कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो शराब घोटाला हुआ वो कैसे हुआ। इनको भी वहाँ सच्चाई रखनी पड़ेगी और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। और मैं फिर कहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और अंततः जीत आम आदमी पार्टी की होगी, आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाहियों की होगी। आप देखिए संजय सिंह जी किस तरह से मुखरता से जनता की आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक लगातार उठा रहे थे। अडानी के मुद्दे पर उन्होंने लगातार बात की। तो ये जो बौखलाहट बीजेपी की है कि जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने ना आ जाए, जनता उनको न पहचान ले। आप देखिए लगातार 3 दिन लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि संगीता जी, चार्जशीट में बकायदा उनका नाम है, 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, बल्कि 4 जगह उनका नाम है। खैर, शोभा उपाध्याय जी, मैं आऊंगी आपके पास। अरोड़ा जी का पहले का बयान देखिए और उसके बाद का बयान देखिए, आपको दोनों में विरोधाभास नजर आएगा। तो अब ये जो कोर्ट में तय होगा, न्यायपालिका के सामने आएगा, तो वो दूध का दूध पानी का पानी होगा रेशु जी, कि दिनेश अरोड़ा जी कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, न्यायपालिका पर तो हर किसी को यहाँ पर भरोसा है। पेशी होती है, उसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी वो तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन शोभा उपाध्याय जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी का कानूनी पक्ष आप लोग रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं सहित बड़ी संख्या इसे राजनीतिक कार्रवाई ही मान रही है। विपक्ष के नेता तो इस कदर बौखलाए हुए हैं देख के मोदी जी की लोकप्रियता, हमारी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ, और पूरे देश नहीं पूरे विदेश में, संसार में जो नाम बना रही है भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वोच्च नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की जो बौखलाहट हो रही है, तो एक इल्जाम तो लगाना ही है। आप अपने भ्रष्टाचार करते आए इतने सालों से, कोई आप रोक टोक नहीं करता रहा, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता गया। अब शराब नीति के रूप में ये भ्रष्टाचार खुलेआम उजागर हुआ और कई दिनों से इनके लिए ये कहा जा रहा था, बार बार बताया जा रहा था कि देखिए शराब जो नई नीति बनाई है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन लेके आप लोग जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने जो अपना शीश महल बनाया उसमें उठाया। तो अब ये है कि
ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी ने कुछ देखा होगा तभी तो अरेस्ट किया है, करवाया है। और आपको न्यायपालिका में भरोसा है तो ये न्यायपालिका में जाएगा, इसके बाद मैटर कोर्ट में जाएगा। अगर आप सच्चे हैं तो कोर्ट से आप छूट जाएंगे। अब देखिए मनीष सिसोदिया जी इतने दिनों से जेल में है, अगर कुछ नहीं होता तो अभी तक छूट नहीं गए होते। इतने दिनों से क्यों अभी तक जेल में? सत्येंद्र जैन जी हैं, तो एक के बाद एक आपके नेता सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का ये काम नहीं करती कि ईडी को से किसी को पकड़वाने का या अरेस्ट करवाने का। ये काम तो ईडी का है। हाँ, हमारी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती कि सही बात है संगीता जी, और अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। मुद्दा देख रहे हैं आप, तो संजय सिंह की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होनी है और इसी को लेकर लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तमाम खास मेहमान पैनल में हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय बंसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ईडी से पूछा था कि अगर पीएमएलए के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा तो फिर वो पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं है। सर, अब खबर ये है कि ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए कानूनी सलाह ले रही है, तो सर इसके बाद इस केस की दिशा क्या कुछ होगी? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कल आर्गुमेंट के दौरान रेज हुआ, क्योंकि अभी जैसे आपने अपने नरेशन ऑफ फैक्ट्स में भी बताया कि जो अरोड़ा हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 32 लाख रुपए का चेक जो है पार्टी के खाते में दिया। तो वही बात जब ईडी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कल संजीव खन्ना की बेंच पे, तो ये क्वेश्चन निकला कि क्या पार्टी को जो है अपराधी बना, क्योंकि बेसिकली ट्रांसफर क्विड प्रो को एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है कि किसी को काम से किसी को फायदा हुआ या किसी को नुकसान हुआ। तो उस आधार पर जब एलिगेशन ये है कि 32 लाख रुपए का चेक पार्टी फंड में दिया गया, तो क्या आपने पार्टी को जो है इसमें एक्यूज बनाया है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस किस्म की प्रोसिक्यूशन में पार्टी को एक्यूज बनाया जा सकता है? क्या ये ट्रांजैक्शन जो है अपने आप में इस किस्म से जो है आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी? और ये फिर लार्जर क्वेश्चन पे जो है जाएगा कि जो पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेती हैं और जो है उसमें जो है जिनसे चंदा लिया गया है, बड़ी बड़ी अमाउंट ली गई है, क्या उनको कोई फायदा पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया, क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस है? ये फिर आर्गुमेंट वहां तक जाएगी। फिलहाल इसके ऊपर जो है सिर्फ कयास ही है। ईडी ने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई एक्शन नहीं दर्शाया है कि वो जो है आम आदमी पार्टी को एज सच जो है इसमें अपराधी के खाने में डाल के और उनका प्रोसिक्यूशन एज ए क्रिमिनल करना चाहती है। अगर वो इस प्रपोजिशन के साथ आते हैं तो वो जो है देखा जाएगा। अभी तक इस किस्म के आर्गुमेंट कोई नहीं है। ये अभी सिर्फ एक कोर्ट ने क्वेरी की है, कोर्ट की क्वेरी है ये, और जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो है अपना अपना रुख प्रस्तुत करेंगी। और उसके साथ में एक बात छोटी सी जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर और डिक्लेरेशन को लेकर उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि उसकी जो है पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को जाहिर करना वो जरूरी नहीं है, और इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने उसको कैश किया, ये जो है इसके ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको चैलेंज किया, वो भी पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है ब्रॉडर इशू में उसके साथ जुड़ता है और ये फैसला होना चाहिए जो जनतंत्र को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, लेकिन संगीता शर्मा जी, बीजेपी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए रेशु जी, एक तरफ ये कहते हैं कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, वो संस्थाओं का काम है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, और दूसरी तरफ इनकी भविष्यवाणी पहले ही हो जाती है और ये कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ईडी ने फोन करके बताया होगा, उनको बात हुई होगी। तो देखिए, ये विरोधाभास वाली स्थिति स्वयं उत्पन्न कर देते हैं। और मैं तो कहूंगी कि ये एक राजनीतिक द्वेष ही है। जिस तरह से इंडिया अलायंस बना और 2024 में इनकी जमीन रेशु जी खिसक रही है, ये हार रहे हैं बुरी तरह, तो ये बौखलाहट ही नजर आ रही है। आप देखिए, आज भी 4 राज्यों में इन्होंने रेड की, लेकिन इनसे मैं सीधा सा एक सवाल करूंगी कि छगन भुजबल जी जिन्हें आप कहते थे, उनकी क्या हुआ? अजीत पवार जी, उनका क्या हुआ? मध्य प्रदेश में आप रेशु जी लगातार 40% कमीशन की बात उठती रही, आपने किस पर कार्यवाही की? व्यापम घोटाले आपने मध्य प्रदेश के सीएम पर कार्यवाही की। तो देखिए, आप एक तरफा कार्यवाहियां जो कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। आप अगर कार्यवाही में इतने ही सच हैं और आप
दोषी ठहराना चाहते हैं तो आपकी पार्टी क्या पाक साफ है, दूध की धुली हुई है? आपके में एक भी नेता पर कार्रवाई नहीं होगी? इस पर जवाब लूंगी शोभा जी से। इस तरह की चीजें जनता के सामने है और जनता लगातार देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। शोभा जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन संगीता जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग पॉइंट भी है, क्योंकि इसके बाद विपक्ष का एक सुर में आपको समर्थन मिल रहा है। देखिए रेशु जी, जो सच है, जो सत्य है, उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं और वो टेस्टिंग पॉइंट क्या, मैं तो कहूंगी मनीष जी भी आप देखिएगा कि किस तरह से मुक्त होकर के बाहर निकलेंगे और देश को भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि किस तरह से बीजेपी ने उनको फंसाने का काम किया। और ये तथाकथित शराब घोटाला बार बार कहते हैं, इनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ईडी के, वो 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए रेशु जी पकड़े जाते हैं। लगातार हमने देखा ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन होते हुए, हमने लगातार देखा सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों को। तो देखिए जनता ने इस सबको महसूस किया है कि आज देश में चल क्या रहा है। बैकडोर से आप एक इमरजेंसी लाने की कोशिश जो कर रहे हैं, आप पत्रकारों पर हमला करते हैं, उनको उनके यहाँ ईडी भेज देते हैं, आरोप लगाते हैं। आज आप देखिए विपक्ष के नेताओं के घर लगातार, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे 4 राज्यों में हो, तो आज आपने देश में इस तरह से शोभा जी ध्यान भटकाने की कोशिश है। कल ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, आज उनकी पेशी होनी है और उससे ठीक एक दिन पहले हमारे एपीएन न्यूज के संवाददाता संजय सिंह से जब मिलने के लिए पहुंचे थे, संजय सिंह से जब उन्होंने बातचीत की थी, तो संजय सिंह ने ये कहा था कि जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है और बाकी जितने भी लोग हैं उन पर फर्जी मुकदमे, फर्जी मामले लगाए जा रहे हैं विपक्ष के लोगों के ऊपर। क्या कहेंगे आप? देखिए ये भी एक राजनीति है, ये राजनीतिक विचारधारा से ये बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ऐसे छोटे मोटे काम और छोटे मोटे नेताओं के पीछे पड़ के अपना स्तर नहीं गिराती है। मोदी जी का जो स्तर बना हुआ है, जो साख बनी हुई है, आज केजरीवाल जी अपनी साख खो चुके हैं, उनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कई मंत्रियों पे कार्रवाई हो रही है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज काम कर रही हैं और उनको जो सबूत मिल रहे हैं उसके बेस पे ये कार्यवाही हो रही है। इसमें कोई इतना बड़ा प्रधानमंत्री कोई छोटी मोटी पूरे देश भर की जनता को, पूरे देश के सभी प्रदेशों को उनको संभालना है, उनको एक केजरीवाल जी के पीछे पड़ के वो इतनी बड़ी राजनीति नहीं कर सकते। पूरे संगठनों को चला रहे हैं वो, और आज जनता भी जानती है और इतनी सर्वप्रिय को लोकप्रिय व्यक्ति हैं वो पूरे देश के। आज भारी बहुमत से 2 बार उनकी सरकार आई है, 10 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता देख रही है। जनता भी जानती है केजरीवाल जी ने किस तरह झूठ बोल के दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, बिजली पानी का लालच देके। और उसके बाद शराब घोटाले में, शराब के समय बार बार उनको समझाया, मना किया गया, पर शराब के ठेके खोल खोल के घर के आसपास लोगों को परेशान किया। संगीता जी भी कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन संगीता जी माफी चाहूंगी, नई नीति बनाकर उन्होंने जो फायदा उठाया है, जो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की ईडी दफ्तर में रात कटी। गिरफ्तारी से पहले बोले मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। अब थोड़ी ही देर में उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।